घर जब पुराना होने लगता है तो क्यों। अब जैसे मान लो कि ये घर जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये 15 साल का है, 15 साल, 14 से 15 साल हो गया है। अब इस घर में देखोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें अब पुरानी होती जाती हैं, पुरानी होती जाती हैं। तो हाँ, समझा कि आपकी दीवार आपकी ऐसी रहेगी। दरवाज़ा का हालत थोड़ा ख़राब होना चालू हो गया है। आप कहीं भी देखोगे तो दरवाज़ा का कई बार इसमें बना होना है। फिर और भी चीज़ें देखो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आज, कि जब पुराना घर आप खरीदने चाहते हो तो मान लो कि वहीं पे आपको कोई चीज़ 1.5 करोड़ का मिल रहा है और कोई पुराना या कोई आपको 1.20 1.30 में भी बेच रहा है ना, तब भी अच्छा नहीं है। ठीक है। तो आपको कम से कम पुराना घर वहीं पे कम से कम आपको 30 से 40% नीचे नहीं मिलता है। मतलब 1.5 करोड़ का है तो कम से कम आपको, माने वो घर आपको 90 से 95 मैक्सिमम में मिलना चाहिए। वहीं पे अगर नया घर 1.5 करोड़ का मिल रहा है तो आपको ये जो पुराना घर है 90 लाख से ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। 90 लाख में बोल रहा हूँ। भले वहाँ पे रेंट चल रहा होगा, रेंट नए का और पुराने का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। नया घर मान लो कि वहाँ पे 35,000 कमांड करता है मंथली रेंट, तो पुराना घर 31 32 हज़ार 33 हज़ार तक कमांड कर लेता है, क्योंकि लोग उसमें रेंट लेते हुए नहीं देखते। लेकिन पुराना घर में अगर आप देखना चाहोगे, देखो इसमें और प्रॉब्लम बताता हूँ। ये देखो, ये सवेरे सवेरे इसमें चूहा घुस के निकल गया, इसका पंखा निकल गया, ये नीचे गिर गया। ठीक है। तो फिर से ये रिसेंटली मैंने, हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत तेज हवा से ये पूरा पूरा शीशा निकल गया था, पूरा शीशा। इसको हमने पैसे दिए। ठीक है। ये हमारी गलती से हुआ था इसलिए हमने दिए थे। ये देखो रिसेंटली में ये टूट गया था, इसके बना हुआ है। अब इसका कोई भी चीज़ देखोगे ना तो वो टूटता फूटता रहता है। एक सिंपल सा और एग्जांपल बताता हूँ। इसका फैन देखो, फैन भी काफ़ी पुराना हो गया है। अब फैन है, इसमें तुम कहीं से भी इसको टच करोगे ना, यहाँ पे कहीं भी ऐसे टच करोगे ना, ये टूट जाता है। क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, 12 से 14 बरस ऊपर की प्लास्टिक होती है, तो उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो अपने आप, वो जो प्लास्टिक इतना दिन तक नहीं रह सकता है, तो 12 14 बरस के बाद से अपने आप टूटना फूटना चालू करता है। इसकी ये देखो, हर चीज़ इसका धीरे 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 इसकी हालत ख़राब होती है। अब मान लो कि आपने घर खरीदा, अब आप अनलेस पूरा पूरा कितना चीज़ मॉडिफाई कराओगे। ये देखो, ये सब इसके हैं, सब ये 2 3 बार बदला जा चुका है। इसकी हालत पूरी पतली है। ठीक है। जो शुरू में था वैसा नहीं रह जाता है। तो ये मान के चलो कि कोई भी चीज़ आप पुराना लेके जा रहे हो और कोई बोलता है कि अरे उसी सोसाइटी में है, अरे क्या फ़र्क पड़ता है उसी सोसाइटी में है। अब तो देखो ना कि उसकी हालत क्या है। ठीक है। तो ये जितने आप उस पे जाके देखोगे लगाए हुए हैं लोग भर भर के, कि कोई उसमें पुराना अमनोरा में कोई घर है तो नया बिक रहा है 170 का, और वहीं पे देख रहा हूँ कि पुराने जो सोसाइटीज़ में वहाँ पे लोग 130 140, एस्पायर वगैरह में जाओ तो 170 180 के दो बीच के लगाए हैं। अरे किस हाल किस किस कैसे सोच रहे भाई। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब भी आप कोई पुराना घर लेने जा रहे हो तो बस कम से कम आपको जो अगर 40% से कम नहीं मिल रहा है, जैसे मैं बताया कि 1.5 करोड़ का घर है, तो आपके पास कम से कम उसमें आपको 90 से ज़्यादा तो कितने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है। ये मत सोचो ब्रोकर क्या बोलेगा, अरे सेम ही रेंट मिलता है, बस रेंट मिलता है। लेकिन उस एक तो पहले जो 15 साल पुरानी प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी, जैसे कि ये जो है ये प्रॉपर्टी मैवन की नहीं है, लेकिन ये सामने वाली प्रॉपर्टी देखोगे तो वो मैवन पे बनी हुई है। तो मैवन की जो प्रॉपर्टी बनती है वो ज़्यादा दिन तक चलती है ऑटोमेटिकली। उसका माने कम से कम उसका 30 40 बरस नॉर्मल प्रॉपर्टी से ज़्यादा उसकी उम्र होती है। आप जाके उसको चेक करना। ठीक है। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। ये ब्रोकर जो बैठे हुए हैं आपको नोचने के लिए, उनकी बातों में ना आओ। ठीक है। पुरानी प्रॉपर्टी पुरानी होती है। ये कोई बंगलो नहीं है कि जिसके कारण नीचे लैंड है और महंगा होता जा रहा है। स्पेशली अगर आप टाउनशिप पे रह रहे हो जहाँ की लीज वाली प्रॉपर्टी होती है, जो ज़मीन होती है लीज की होती है इन जनरल, जैसे मेगा पुलिस देखोगे, चामनोरा देखोगे, ये सब लीज की प्रॉपर्टी है। मतलब लैंड का वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है। जो वैल्यू है उस बिल्डिंग की वैल्यू है। ठीक है। तब बिल्डिंग की वैल्यू दिन प्रतिदिन आपकी घटती है और बहुत भयानक तरीके से घटती है।
अब जैसे 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 आदमी होता है ना, आदमी जब अगर 60-70 से ऊपर जाता है तो अचानक बहुत तेजी से गिरता है, उसकी सेहत बहुत, उसी तरीके से ये भी है, बहुत अचानक से। बाहर जगह जाओगे, मैं बाहर नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी, लेकिन बाहर जाओगे ना तो हर हर दीवार या फिर लिफ्ट हो गई, या फिर आपके किसी कहीं भी तरीके के दरवाजे वजे लगे हैं, या फिर इनके जैसे जो खेलने वाला जो एरिया है, खेलने वाले एरिया में जाओगे तो खेलने वाले एरिया में मैंने हर कुछ नकंडम हो चुका है। तो एक आपको जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पे बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स में कभी डंडा टूटा हुआ है, कुछ टूटा हुआ है, बॉल्स नहीं है। टेबल टेनिस देखोगे तो टेबल टेनिस का मतलब उसकी हालत ख़राब है पूरी तरीके से टेबल पे। तो बॉस कितनी चीज़ें तुम मेंटेन करोगे? तो तुम सोच रहे कि हम नए दरवाजे लगा देंगे, नए टाइल लगा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या उसके क्या करोगे? जो कि अम्यूनिटीज़ के जो पैसे जाएंगे तो या तो सोसाइटी बनवाएगी नहीं, या फिर आपका बनवाएगी तो बहुत सारे खर्चे लगेंगे जो आपको ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सिंपल कहना है कि दुनिया भर के जो ब्रोकर लगाए हुए हैं आपको, हाँ, जैसे एग्जांपल इसमें अमनोरा के एक 4 BHK किसी ने करीब करीब 2,40,00,000 के लगाए। अरे बॉस, 4 घर है बस, उसका 2,40,00,000 कहाँ से, कैसे, क्या करोगे तुम? 2,40,000 का 8% के हिसाब से निकालोगे तो 17-18 लाख रुपए का तो केवल इंटरेस्ट होता है। कहाँ से दोगे तुम? और वो घर तो पुराना हो गया, उसकी हालत खराब होगी। जो भी नेक्स्ट बार आएगा तो सोसाइटी देखेगा ना, सोसाइटी की हालत तो पूरी पतली हो जाती है। ठीक है, तब कभी भी एक तो पहले आप पुराना घर लो नहीं जहाँ की लीज वाली प्रॉपर्टी है। पुराना घर लिए और आपका एक पुराने घर का यही बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक बताए जो कि बिल्डिंग की आर्किटेक्ट होती है, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ख़राब होता है, वो ज़्यादा दिन तक सोसाइटी चलती नहीं है। कोई भी 15-20 वर्ष पुराना सोसाइटी उठाओ, उसकी हालत पूरी ख़राब रहती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से लो बॉस, ये ब्रोकरों के चक्कर में ना पड़ो। वहाँ पे बहुत बहुत नकंडम तरीके के घर, और वहीं सेम भाव में जैसे एस्पायर में 1,70,00,000 का 2 BHK, किस हिसाब से भाई, किस लिए? ठीक है, ये बुरे बकलोली है अगर आप इतना पैसा देते हो। वहीं पे सोचो 1,70 में एस्पायर में लोग घर लगाए पड़े हैं, और वहीं पे बगल में गेटवे टावर्स 1,75 से चालू हो रहा है 900 स्क्वायर फीट। तो किस हिसाब से एस्पायर बढ़िया है भाई? तो उसके हिसाब से मुझे एस्पायर में जगह आप खरीदने जा रहे हो 1,10, 1,15 से जगह आप दे रहे हो तो मूर्खता है, एकदम मूर्खता है।